Good morning, students. Today, let's continue our chapter from Geography, Our Changing Earth. Yes. Now, in previous, we already learned these questions like that. Why do the plates move, and what are exogenic and endogenic force? What is erosion? How are flood plains formed? What are sand dunes? How are beaches formed? And what are oxbow lake? Clear, students? Yes. Some tick the correct options, like which is not an erosional features of sea waves. So answer is sea waves. The depositional features of a glacier is moraine, and which is caused by the sudden movement of the earth. It is called folding. Mushroom rock are found in desert. Oxbow lake are found in river valley. यस, ये क्वेश्चंस हम कुछ लर्न कर चुके थे, उसको अभी हमने रिवाइज किया है. नाउ इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं. मैच द फॉलोइंग भी होप सो हमारे हो गए थे. यस, राइट, हो गए थे हमारे मैच द फॉलोइंग. लाइक दैट ग्लेशियर ये है रिवर ऑफ आइज. मेंडर्स रिलेटेड है डी ऑप्शन से रिवर से, क्योंकि रिवर्स में ही मेंडर बनता है. बीच इज रिलेटेड विथ सी शोर, यानी समुद्र का किनारा. यस, सैंड ड्यून्स लाइक डेजर्ट एरिया में सैंड ड्यून्स बनते हैं. वाटरफॉल जो है वो वाटरफॉल एरिया जो है हार्ड रॉक, यानी हार्ड रॉक से जब वाटरफॉल होता है नीचे, उससे वाटरफॉल कहा जाता है. क्लियर स्टूडेंट? एंड अर्थक्वेक सडन मूवमेंट होता है अर्थक्वेक का. ठीक है, तो अर्थक्वेक के अंदर क्या आएगा हमारा 6 का ई. यस, वाइब्रेशन ऑफ अर्थ. क्लियर? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन सम इम्पॉर्टेंट, लाइक सम रॉक हैव अ शेप ऑफ मशरूम. यस, ये भी हमने कर लिए थे. सी केव्स आर टर्न्ड इनटू स्टैक्स. यस, बिल्डिंग कॉलम्स. अब ये अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिस वाले, ये हमें करना है. ओके स्टूडेंट्स, रेडी? होप सो आपको पहले वाले क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने वो अच्छे से लर्न भी कर लिए होंगे. यस, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्ट वैली आर फॉर्म्ड बाय. रिफ्ट वैली जो होती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी. तो किसके द्वारा ये बनाई जाती है वो हमें बताना है. रिफ्ट वैली, देखो रिफ्ट वैली जो है वो क्या होता है, बहुत वैली मतलब घाटी जो होती है उसके बारे में बताया गया है. सो इसका आंसर देखिए, आप यहाँ नीचे भी दे रखे हैं, इसके टिक द करेक्ट आंसर्स. फर्स्ट का आंसर है बी. यस, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज. रिफ्ट वैली आर फाउंड बाय डाइवर्जेंट बाउंड्रीज. रिफ्ट वैली कहाँ पाई जाती है? फॉर्म्ड बाय डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, इसके द्वारा बनी जाती है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ नॉट एन एक्सोजेनिक एक्टिविटी. एक्सोजेनिक के बारे हमने पढ़ा है पहले ही, कि वो एक्टिविटी जो कहाँ से, बाहर की तरफ से फोर्स डालती है अपना, उसे हम एक्सोजेनिक एक्टिविटी कहते हैं. अब बाहर की तरफ से कौन सा होगा देखिए, वेदरिंग, इरोशन, सेडिमेंट्स. इज़ नॉट, इसमें नॉट कुछ है कि नहीं है, ये बताना है हमें. सो नहीं है वेदरिंग, इरोशन, सेडिमेंट्स एंड टेक्टोनिक एक्टिविटी. सो राइट आंसर इज टेक्टोनिक एक्टिविटी जो है इसका आंसर है टेक्टोनिक एक्टिविटी. क्लियर स्टूडेंट्स? यस. नेक्स्ट, दिस इज नॉट विच रिवर वाइन फीचर्स इज फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर. ये भी आई थिंक हमने पढ़ लिए थे, डेल्टा. यस, सी आर्स आर फॉर्म्ड बाय फर्दर वेव्स इरोशन. यस, तो इससे हमारे क्या बनता है, सी केव्स बनते हैं. मशरूम रॉक आर मोस्टली फॉर्म्ड बाय वेंट्स इरोशन इन डेजर्ट एरिया. यस, ये भी हम पढ़ चुके हैं. फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स भी हमने पढ़ चुके थे. यस, क्लियर.
तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम ट्रू एंड फॉल्स एंड अदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें वहाँ से देखते हैं। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना। द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स, यानी मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स है उसका जो मूवमेंट है वो प्लेट्स इज ड्यू टू द इंटेंस हीट जनरेट इन द अर्थ कोर। तो ये क्या करता है, हीट जनरेट करता है इन द अर्थ कोर। इट इज़ ट्रू फॉल्स, सो आंसर इज ट्रू। ये हीट जनरेट करता है। द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स, लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है वो जब मूव करती है ड्यू टू द इंटेंस हील्स, तो उसकी हीट के कारण, ठीक है, जनरेट इन द अर्थ कोर। कन्वर्ट बाउंड्रीज क्रिएट रिफ्ट वैली। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज क्रिएट रिफ्ट वैली। तो देखिए अभी हमने रिफ्ट वैली का यहाँ पे पढ़ा था अभी क्वेश्चन एक, कि रिफ्ट वैली जो है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, रिफ्ट वैली आर फॉर्म्ड बाय, तो इसका हमने पढ़ा था डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, और इसमें हमसे पूछा गया है कि कन्वर्जेंट बाउंड्रीज क्रिएट रिफ्ट वैली। तो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज जो है क्रिएट करती है रिफ्ट वैली, तो कन्वर्जेंट करती नहीं है, सो इट इज़ फॉल्स। तो ये फॉल्स हो गया आंसर। मोस्ट अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी। मोस्ट अर्थक्वेक्स, जो भी अर्थक्वेक्स आते हैं उसका कारण वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है। क्या हमेशा ही वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है, ये बताना है हमें अर्थक्वेक का, मोस्ट अर्थक्वेक का। तो इट इज़ फॉल्स, यस, कि मोस्टली अर्थक्वेक नहीं होता है, अदर एक्टिविटी के कारण भी, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भी जो है अर्थक्वेक आ सकता है। द पॉइंट्स ऑफ ऑरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड इट्स हाइपोसेंटर, ये बताना है। यस, द पॉइंट्स ऑफ ऑरिजिन, जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, ऑरिजिनेट होता है, तो वह पॉइंट्स जो है वो क्या कहलाता है, हाइपोसेंटर कहलाता है। सो इट इज़ ट्रू, ट्रू आंसर है इसमें। लॉसेस डिपॉजिट आर फाउंड एक्सटेंसिवली इन सम पार्ट ऑफ चाइना। लॉसेस डिपॉजिट्स आर फाउंड एक्सटेंसिवली इन सम पार्ट्स ऑफ चाइना, इट इज़ ट्रू। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। मैच करना ही हमें ना, अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पढ़ लिया, फिर हमने कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पढ़ लिया, अब ये है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। सो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज रिलेटेड विद लिथोस्फेयर, ई लिथोस्फेयर, क्लियर, लिथोस्फेरिक मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट एपीसेंटर। एपीसेंटर रिलेटेड है हमारे किससे, ट्रांसफॉर्म से। एपीसेंटर हमारे रिलेटेड है, एपीसेंटर, एपीसेंटर हमारे ट्रांसफॉर्म, यस राइट आंसर इधर है एपीसेंटर। एपीसेंटर हमारे रिलेटेड है अर्थक्वेक से, और फर्स्ट का ई लिथोस्फेरिक मूवमेंट। नेक्स्ट वेंट जो है ये बनता है रिवर के यहाँ पे, ठीक है, जो रिवर फ्लो करती है उधर मेंडर भी बनता है, तो वेंट भी वहीं में बनता है। ओके, तो थर्ड का आंसर है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, वेंट रिलेटेड है वॉल्केनो से, यस वेंट। मेंडर है रिवर से। ओके, फोर्थ का आंसर है सी, मेंडर रिवर से। एंड लॉसेस का भी हमने पढ़ा, ये लॉसेस डिपॉजिट्स आर फाउंड एक्सटेंसिवली इन सम पार्ट ऑफ चाइना। ओके, तो विंड, फिफ्थ का आंसर क्या आएगा, विंड से है लॉस। ओके, अब 1 to 9 क्वेश्चंस हैं इसमें, वो भी हमें लर्न करने हैं स्टूडेंट्स। व्हाट आर एक्सोजेनिक फिनोमिनाज, गिव 2 एग्जाम्पल्स। एक्सोजेनिक रेफर टू प्रोसेस एंड फिनोमिनाज विच अक्योर ऑन और अबाउ द अर्थ सरफेस, वेदरिंग, इरोशंस, सेडिमेंट्स एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक हम पढ़ चुके हैं पहले भी, तो उसी से रिलेटेड है। तो आप देखिए हमारी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन एंड सम अदर क्वेश्चंस भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो वही क्वेश्चंस हमें फाइंड किए जाते हैं, फाउंड होते हैं इसके अंदर सेम। ओके, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। जैसे कि इसके उसमें पूछा था व्हाट इज़ द एक्सोजेनिक एंड इंडोजेनिक फोर्सेस,
है ना। और इसमें पूछा है व्हाट आर एक्सोजेनिक फिनोमिनाज, एक्सोजेनिक फिनोमिनाज क्या है, गिव 2 एग्जाम्पल। तो उसके जो बाहर से जो प्रेशराइज करते हैं, बल देते हैं, उसके 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं हमें। क्लियर। तो एक्सोजेनिक रेफर टू प्रोसेस एंड फिनोमिनाज विच अक्योर ऑन द अबाव द अर्थ सरफेस, जैसे वेदरिंग, इरोशन, ठीक है, ये एग्जाम्पल इसके, वेदरिंग, इरोशन, सेडिमेंट्स एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस। क्लियर स्टूडेंट्स? यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ मेंडर। मेंडर क्या होता है? अभी हम पढ़ चुके हैं इतनी बार मेंडर को लेके, तो इतना तो हमें लर्न हो गया होगा कि मेंडर रिलेटेड है किससे, रिवर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? रिवर से। यस। अ मेंडर इज बैंड इन द कोर्स ऑफ अ रिवर, ठीक है। अ मेंडर इज अ बैंड in the course of a river. In other words, a large loop or curve in the course of the following river is called a meander. ठीक है, a large loop of curve in the course of a flowing river is called a meander. उसे meander कहते हैं हम. What are transform boundaries? ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज क्या कहलाती है, ये हमें बताना है. व्हाट आर ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज? द साइडवेज मूवमेंट अलॉन्ग साइड ईच अदर. द साइडवेज मूवमेंट, साइडवेज जो मूवमेंट होती है अलॉन्ग साइड ईच अदर, एक दूसरे के अलॉन्ग साइड ईच अदर, अलॉन्ग साइड होती है वो एक दूसरे के, इज नॉन एज ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, बाउंड्री कहलाती है. दिस मूवमेंट डज नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनी लैंडफॉर्म्स. यानी ये जो मूवमेंट होता है ये किसी को, मतलब ना तो कोई चीज़ क्रिएट करता है और ना ही किसी को डिस्ट्रॉय करता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज से. ओके, डज नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनी लैंडफॉर्म्स, कोई भी लैंडफॉर्म्स है उससे इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और ना ही इससे कोई अदर क्रिएटिविटी होती है. ओके स्टूडेंट्स, तो इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज. व्हाट इज लॉसेस? Yes, when very fine grain sand, which is very light, gets blown and subsequent quantity gets deposited over a large area, it is called a loess. यानी वेरी फाइन ग्रेन सैंड होती है ये और एक बड़े पार्ट पे पाई जाती है, ठीक है, लार्ज एरिया में पाई जाती है, डिपॉजिट होती है, इसे हम क्या कहते हैं? लॉसेस कहते हैं. यस. विच स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड बाय एक्शन और सी वेव्स? विच स्ट्रक्चर यानी कौन सा स्ट्रक्चर है जो हमें ये बताता है फॉर्म्ड बाय एक्शन और सी वेव्स, इसके बारे में. यस. यस, आंसर इज सी केव्स, sea arts, cliff, stacks and sea beaches are the structure formed by the action of sea waves. यानी sea waves के कारण जो है कौन कौन से स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं, वो बताया हमें. तो sea caves, sea arts, sea cliffs, stacks and sea beaches are the structures formed by the action of sea waves. Clear students? Yes. Now next question, how do, अब ये आपके 4 to 5 लाइन वाले क्वेश्चन आंसर हैं, 4 to 5 लाइन वाले, तो थोड़े बड़े होंगे बट इजी होंगे. जिसको छोटे क्वेश्चन लर्न हो गए हैं उनके लिए ये बहुत इजी होगा लर्न करना. ओके स्टूडेंट्स? यस. एक्सप्लेन एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस with their effects. Explain endogenic forces and exogenic forces with their effects. Internal endogenic forces and their effect. The word endogenic, internal forces, ठीक है, एंडोजेनिक फोर्सेस को इंटरनल फोर्सेस भी कहते हैं हम. एंड देयर इफेक्ट, द वर्ड एंडोजेनिक मीन्स internal process and phenomena which occur beneath the earth. ठीक है, जो कहाँ से होता है? अर्थ की गहराई से occur होता है. सरफेस, अर्थ सरफेस.
सडन मूवमेंट कैन कॉज, सडन मूवमेंट जैसे अर्थक्वेक एंड इरप्शंस ऑफ वॉल्केनोज, while slow movement can causes formation of mountains, plateaus and trenches and valleys. External means exogenic forces and their effects. Exogenic refer to process and phenomena. Exogenic जो है yes extra forces and their effects. Exogenic यानी external, बाहर से जो फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं. एक्सोजेनिक रेफर टू प्रोसेस एंड फिनोमिनाज दैट अक्योर अबाउ द अर्थ सरफेस. ओके, सेम डेफिनेशन है इसके अंदर, सेम एक वर्ड का डिफरेंस है बस. अबाउ द अर्थ सरफेस एंड बिनेथ द अर्थ सरफेस. ओके, सिर्फ इतना सही डिफरेंस है. फिनोमिनाज दैट अक्योर अबाउ द अर्थ सरफेस एंड beneath the earth surface. Weathering, अब जो बाहर से अपना फोर्स डालते हैं लाइक weathering, erosion and sediments etc. are various exogenic process which cause the formation of waterfalls, various rivers, features etc. Okay, yes, hope so ये आपको easy लगा होगा आंसर, क्योंकि ये easy है भी ये आंसर. Clear students? Now next question is, why do lithospheric plates move constantly? Explain briefly. Why do lithospheric plates move constantly? ठीक है, यानी लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो मूव करती है कॉन्स्टेंटली, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है. द आउटर कोर, जो कोर होता है, ठीक है, कोर मेंटल इन सरफेस, ये द आउटर कोर ऑफ द अर्थ सरफेस इज इन अ सेमी लिक्विड. ठीक है, जो आउटर कोर होता है अर्थ सरफेस का वो कैसा होता है, इज इन अ सेमी लिक्विड मोल्टन मतलब पिघला हुआ स्टेट. एज हीट इज जनरेटेड बाय रेडियो एक्टिव डिकेसी टू एलिमेंट्स सच एज यूरेनियम, थोरियम एंड पोटेशियम. दिस हीट इज ट्रांसफॉर्म्ड अपवर्ड टू फॉर्म द मेंटल, causing it to circulate slowly. इसके कारण क्या होता है, ये सर्कुलेट होता है धीरे धीरे स्लोली, क्योंकि ये क्या होता है, मोल्टन मैग्मा है अंदर, लिक्विड फॉर्म में है, और लिक्विड फॉर्म में अगर कोई चीज़ होती है तो उसके ऊपर जो अर्थ पार्ट या जो भी पार्ट होगा वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा ही करेगा. ओके, जैसे वाटर पे बोट जो है वो फ्लोट करती है क्योंकि वाटर लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए इसी तरीके से जो प्लेट्स है हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स वो भी मूव करती है. दिस हीट इज ट्रांसफॉर्म्ड अपवर्ड टू फॉर्म द mantle, causing it to circulate slowly. This movement then applies force on the crust tectonic plates above, making them move very slowly but continuously. ओके, ये मूव जो करती है वेरी स्लोली, धीरे धीरे मूव करती है, लेकिन कंटिन्यूसली ये क्या है, मूव करती है. ओके स्टूडेंट्स, यस. अब हमें डिफाइन करना है, कुछ चीज़ें हैं वो हमें डिफाइन करनी है. डिफाइन द फॉलोइंग: फोकस, एपिसेंटर, रिचर स्केल एंड सुनामी. इसको आपको डिफाइन करना है. फोकस क्या होता है? फोकस, द पॉइंट्स ऑफ ऑरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड इट्स फोकस हाइपोसेंटर. या तो फोकस कहेंगे या फिर हाइपोसेंटर कहेंगे, यानी द पॉइंट्स ऑफ ऑरिजिन, जहाँ से ऑरिजिन मतलब स्टार्टिंग होती है अर्थक्वेक की, उस पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं या फिर हाइपोसेंटर भी कहते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? और एपिसेंटर क्या होता है? ये भी अर्थक्वेक से रिलेटेड है. सिंस द फोकस और हाइपोसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक इज ऑफन quite deep below the Earth's surface, it is difficult to map. So the location of the earthquake is usually referred to as the point on the Earth's surface directly above the focus. This is known as the epicenter. Yes.
अब देखो ये फोकस पॉइंट एंड हाइपोसेंटर पॉइंट जो है ये बहुत ही बिलो द अर्थ, यानी अर्थ बिल्कुल नीचे होता है, जिसे सरफेस पे कैसे हम आइडेंटिफाई करें, कैसे पता लगाएं, वो डिफ़िकल्ट होता है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट उसी के रेंज में एक सेंटर बना दिया जाता है जिसे हम एपी सेंटर के नाम से जानते हैं। सो द लोकेशन ऑफ द अर्थक्वेक इज़ यूजुअली रेफर टू एज द पॉइंट ऑन द सरफेस, अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबाउ द फोकस, ओके, डायरेक्टली अबाउ द फोकस, दिस इज नॉन एज द एपी सेंटर, क्योंकि बिलो द अर्थ तो हम शो नहीं कर सकते हैं इसलिए। क्लियर? तो हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है ये कि जैसे फोकस आया तो फोकस किससे रिलेटेड होना चाहिए, अर्थक्वेक से। एपिसेंटर ये भी अर्थक्वेक से रिलेटेड है, एंड रिचर स्केल ये भी अर्थक्वेक से रिलेटेड है। रिचर स्केल से हम ये पता करते हैं कि कितनी स्पीड से जो है अर्थक्वेक आया है, अर्थक्वेक को मापने का तरीका है ये। द स्ट्रेंथ एंड magnitude of the earthquake is normally measured on the Richter scale. Clear? The strength and magnitude to the earthquake is normally measured करने के लिए on the Richter scale. सुनामी जो है हमेशा वाटर के अंदर ही आता है। When an earthquake occur with its epicenter on the oceanic floor, okay, ओशियन के अंदर, ओशियनिक फ्लोर, It triggers huge oceanic waves called tsunami, जिससे बड़ी बड़ी लहरें जो है ओरिजिनेट होती है, बनती है, फॉर्म्ड होती है, उसे हम सुनामी कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ये समझ में आया आपको? ओके।